आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं आपके साथ पूनम। आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्य सत्ता न्यूज। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने आज रीवा के समदड़िया मल्टीप्लेक्स में अपने विधानसभा क्षेत्र गुड़ के लोगों के साथ द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। गुड़ विधानसभा क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ता व जिला अध्यक्ष के साथ फिल्म का आनंद लिया। राज्य शासन द्वारा इस फिल्म को मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अपने परिवार और साथियों के साथ फिल्म देख चुके हैं। नागेंद्र सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ फिल्म देखने के बाद कहा, साबरमती रिपोर्ट देखने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि एक सच जो बहुत पहले देश के सामने आना चाहिए था, उसे किस तरह से तत्कालीन सरकारों व मीडिया ने छुपाया था। साथ ही जिन 59 लोगों का बलिदान हुआ था, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है, उसका सच आप सबके सामने उजागर हुआ है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को यह भी लगा कि हमारे भारत की सहिष्णुता सबको साथ लेकर चलने और एक विशेष जो साबरमती में दिखाई गई है, कुछ लोगों की मानसिकता में कितना फर्क है और देश के लिए कितनी खतरनाक स्थिति होने वाली थी। ये बात अपनी जगह कायम है, जिससे हम सबको विशेषकर भारत के सभी नागरिकों को सचेत रहने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, उनकी सोच में भी परिवर्तन आने की आवश्यकता है। 22 साल पहले गुजरात के गोधरा में हुए ट्रेन हादसे की कहानी की सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है। यह फिल्म इतिहास के उस भयावह सत्य को उजागर करने का प्रयास है जिसे निहित स्वार्थ के लिए छुपाने की कोशिश की गई थी। इस फिल्म में हिंदुत्व, सनातन व राष्ट्रवाद के खिलाफ हुए षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयास किया गया है। सच को इतिहास के पन्नों से निकाल के बाहर लाने का पूरा प्रयास किया गया है इस फिल्म में। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के साथ रीवा जिला अध्यक्ष अजय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, ममता गुप्ता, गुड़ मंडल अध्यक्ष कपूर चंद्र सोनी, गोविंदगढ़ मंडल अध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी व रायपुर कलचुलियान मंडल अध्यक्ष उपेंद्र सिंह व पूर्व सरपंच रामायण सिंह मौजूद रहे। आज आपने साबरमती फिल्म देखी, गुड़ विधानसभा क्षेत्रवासियों के साथ पूरा देश देख रहा है जी, क्या इसमें सत्यता समझ में आई? साबरमती रिपोर्ट देखने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि एक सच जो बहुत पहले देश के सामने आना चाहिए था, उसको किस तरह से तत्कालीन सरकारों ने, बीजेपी की पहले की सरकारों ने और मीडिया ने विशेषकर किस तरह से उसको छुपाया था और जो 59 लोगों का बलिदान हुआ इसमें, उनके प्रति कितना बड़ा अन्याय हुआ है, ये आज सबके सामने उजागर हुआ है। और हम लोगों को ये भी लगा कि हमारी भारत की सहिष्णुता, सबको साथ लेके चलने और एक विशेष जो बात साबरमती में दिखाई गई, कुछ लोगों की मानसिकता में कितना फर्क है और देश के लिए कितनी खतरनाक स्थिति होने वाली थी। और अब भी अंदर अंदर ये बात अपनी जगह कायम है, जिस ओर हम सबको विशेषकर भारत के सभी नागरिकों को इस ओर सचेत रहने की जरूरत है। दो धर्मों के बीच एक दूसरे के प्रति जो संवेदना थी, इस फिल्म के आने के बाद क्या परिवर्तन होगा, इसमें क्या लगता है? अब परिवर्तन तो हम चाहेंगे कि हो, लेकिन जिन लोगों के द्वारा ये कृत्य किया गया है, पहले तो उनके सोच में परिवर्तन आएगा, तभी तो ये संभव है, नहीं तो कैसे संभव है। साबरमती पिक्चर आपने भी देखी है, क्या समझ में आया इससे? निश्चित तौर पर साबरमती रिपोर्ट, यह जो फिल्म बनाई गई है, कहीं ना कहीं गोधरा जो कांड हुआ था उसकी सच्चाई को जिस तरह देश से छिपाने का प्रयास किया गया, उसमें कुछ और रंग पहनाने का प्रयास किया। इस फिल्म के आने के बाद से देश के 140 करोड़ जनमानस को गोधरा की सच्चाई सामने आई है और निश्चित तौर पर यह जरूरी भी है कि आज के जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको इन सच्चाइयों से अवगत कराया जाना चाहिए और इस पिक्चर के माध्यम से कहीं ना कहीं देश के सामने सच्चाई आ रही है।
तो परिवर्तन आएगा, क्योंकि जो संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं इस फिल्म के प्रति। निश्चित तौर पर जो सच्चे भारतीय है वो किसी भी कौम के हों, उनके अंदर कहीं ना कहीं आएगा कि जो हुआ था गलत हुआ था, और निश्चित तौर पर हर भारतीय कहेगा कि जो हुआ था वह गलत हुआ था, वह कभी भी नहीं होना चाहिए, किसी भी देश में नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति वाले लोग हैं। निश्चित तौर पर जो असली या जो जिसके अंदर देश के लिए, अपनी माटी के लिए प्रेम है, उनके अंदर परिवर्तन आएगा। घटना को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि सत्यता आने में इतना वक्त लगा है। देर आई दुरुस्त आई, सच्चाई तो सच्चाई है और सभी स्वीकार करेंगे, स्वीकार कर भी रहे। आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क।